पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है। और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। इसलिए वो पहुंचता है तो उसको मालूम है कि अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सब उनको ये याद दिलवाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। पाक फौज ने मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है। कश्मीर के अवाम के मसाइल का हल जरूर निकलेगा। कश्मीर के अवाम ने कभी भी हमें मायूस नहीं किया। कश्मीरी अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। फैसल राठौड़ ने जो वादे किए वो कश्मीरी अवाम की अमानत है। बिलावल भुट्टो का नौमंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हल बर्दारी से खिताब। और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के इलाके के नजरिए का वफादार होगा, कि पाकिस्तान के साथ इलाके नजरिए का वफादार होगा। आज़ाद कश्मीर के नौमंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ ने हल्फ उठा लिया। राजा फैसल मुमताज़ राठौड़ ने आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मुस्लिम लीग नून, आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और दीगर की तकरीबें हल्फ बर्दारी में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा, अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। अवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफातर तक रसाई देंगे। यकीनन इस मुश्किल तरीन दौर में इस जिम्मेदारी को निभाना आसान काम नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह की ज़ात किसी पर उतना ही बोझ डालती है जितनी उसकी ताकत होती है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने तश्कील नौ कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखैल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया। जस्टिस सदाकत अली खान को फुल बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर फुल बेंच का हिस्सा होंगे। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट आईनी तरमीम को कलअदम करार देकर हतमी फैसले तक अमल दरामद रोकेगा। वज़ीर आज़म और स्पीकर अयाज सादिक फरीक। जंग रहेगी अदलिया की आजादी तक, जंग रहेगी अदलिया की आजादी तक, 27वीं तरमीम नामंजूर, नामंजूर। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान और PTI का एहतजाज। अपोजिशन रहनुमाओं की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली में अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर समेत दीगर ने शिरकत की। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, जुमा को पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तिहाद मनाया जाएगा। एक बड़ी अपोजिशन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं। हर तबके के लोग इसमें शामिल होंगे। हरियाणा जेल में कैद बानी PTI से वकला और फैमिली अरकान की मुलाकात का दिन। आज भी बानी PTI से किसी की मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान और दीगर कारकुनान का हरियाणा जेल के बाहर धरना। पुलिस का कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए एक क्रैकडाउन। बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात न होने देना अफसोसनाक करार दे दिया।
कहा अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। बुश्रा बीबी के खिलाफ चलाए जाने वाली मुहिम घटिया और बेबुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सदर के गाज़ा अमन मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गाज़ा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती से मुतालिक करारदाद मंजूर। हक में 14 वोट, मुखालिफत में कोई वोट ना आया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा ही न लिया। पाकिस्तान का गाज़ा मनसूबे की करारदाद के हक में वोट। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। गाज़ा से इस्राईली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गाज़ा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद का भरपूर खैर मकदम। फ़लस्तीनी अथॉरिटी जानिब से जारी बयान में कहा गया, करारदाद के हक में वोट देने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी इंतज़ामिया आलमी बरादरी और अरब दुनिया के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी गाज़ा की पट्टी में अपनी जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए तैयार। ये करारदाद मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक तरसील को यकीनी बनाती है। फ़लस्तीनी मदाहमती तंजीमों ने सलामती काउंसिल में ट्रंप के गाज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मुस्तरद कर दी। हमास के तर्जुमान ने कहा करारदाद फ़लस्तीन की फैसला साजी पर बैरूनी कुव्वतों के कंट्रोल की राह हमवार करेगा। गाज़ा हुकूमत और तामीर नौ गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी। फ़लस्तीनियों से इनकी हुक्मरानी छिन जाएगी। गाज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती का मतलब गैर मुल्की सरपरस्ती होगा। करारदाद में जंगबंदी पर अमल दरामद शामिल होना चाहिए। The SCO is well placed to promote regional cooperation in dealing with emergency situations and to extend cooperation in the humanitarian field among ourselves and for others in need. Pakistan has developed a technology-driven proactive disaster management system. We are keen to organize simulation exercises with SCO partners to bolster disaster preparedness across the region. पाकिस्तान खित्ते में हकीकी इक़्तिसादी रवाबित कायम करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान हकीकी इक़्तिसादी रवाबित के लिए पुरअज़्म। पायदार तरक्की आमन से जुड़ी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का रूस में SCO इजलास से खिताब। कहा तवानाई, डिजिटल इकॉनमी समेत दीगर शोबों में SCO की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में तरक्की और इस्तेहकाम पर मबनी पाकिस्तान का जामे विजन भी पेश किया। इसहाक़ डार का गरीब के खात्मे पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज के फितनल ख्वारिज के 15 दहशतगर्द मारे गए। कराची में ऑपरेशन में सरगना आलिम महसूद समेत 10 ख्वारिज हलाक। शुमारी वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखाइल में होने वाले ऑपरेशन में मजीद 5 ख्वारिज हलाक हो गए। ऑपरेशन 15 और 16 नवंबर की दरमियानी शब किए गए। इलाके में मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। पंजाब हुकूमत के दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। वफाकी कालादम जमात को दूसरे सूबों से भी कालादम करार दिलवाए। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हुकूमत पंजाब ने इंतहा पसंद जमात की फंडिंग मुकम्मल बंद कर दी। क़यादत के 23 अरब से ज़ायद असासे भी मुंजमद। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का सूबे में कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल तौर पर जारी रखने का हुक्म। लाहौर में बाय द वे ये मैं नहीं कह रही, ये खुद आपने आपकी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि जो लाहौर है वो लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा सेफ़ सिटी है। इश्तियाल अंगेज़ और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को ये एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, ये एक स्ट्रेटजी और पॉलिसी रही है। सो ये आपके सामने ये तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने रखने ज़रूरी हैं कि जो लोग मसीहा बनने की बात करते रहे, जो लोग मज़हब को इस्तेमाल करते रहे, वो क्या कर रहे थे इस मुल्क के अंदर और क्या इस मुल्क के साथ करने जा रहे थे।
लाहौर लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा महफूज शहर है। इंतहा पसंद जमात के 92 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। इंतहा पसंद जमात के 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज। सोशल मीडिया पर धमकियां देने और नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर 32 मुकदमात दर्ज। इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। कलदम जमात से हथियार भी बरामद। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत का कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर और नई ईवी बसें चलाने का फैसला। सिंध के दीगर अजला में पीपल बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करने का भी ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। येलो लाइन और रेड लाइन पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कहना था कराची के अवाम के लिए डबल डेकर और ईवी बसेस शुरू करने जा रहे हैं। दिसंबर तक ईवी टैक्सी शुरू करने और हालिया माली साल मजीद 500 बसें लाने का भी इरादा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने पीसीबी से राहें जुदा कर लीं। पीसीबी दराए के मुताबिक साबिक कप्तान अजहर अली ने अपना इस्तीफा पीसीबी हुकाम को भिजवा दिया। पीसीबी की जानिब से अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अजहर अली पीसीबी की बात पॉलिसियों से नाखुश थे। इख्तलाफात की वजह से अजहर अली ने जिम्मेदारियां निभाने से माजरत कर ली और इस्तीफा दे दिया। साबिक कप्तान अजहर अली इस वक्त डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सेलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। अमेरिका में लोगों को बेहतरीन फुटबॉल का खेल देखने को मिलेगा। तवील शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के रूप में जराइम पेशा अफराद आए। जराइम का गढ़ बढ़ने वाले शहरों में फौज भेजेंगे। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। दुबई एयर शो में भारतीय फिजाए की जग हसाई। भारतीय लड़ाका और तैयारा ऑयल लीक का शिकार। भारतीय फिजाइया के नाकिस तैयारों ने आलमी सतह पर भारत की नाम नहाद दिफाई सलाहियतों का पोल खोल दिया। भारतीय टेक्नीशियंस को तैयारा लीकेज बंद करने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ गया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के नाकिस मयार और गैर महफूज तैयारे आलमी सतह पर बारहा बेनकाब हो चुके। लड़ाका तैयारे भारत की एक मरतबा फिर तकनीकी नाकामी ने भारतीय फिजाया की साख को